शिमला से मिल रही है, जहां बर्खास्त विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्खास्त विधायकों की अपील पर 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बर्खास्त विधायकों ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस तरह से व्हिप जारी होने के बाद विधानसभा में वो लोग मौजूद नहीं थे, इसके ऊपर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसी को लेकर, इसी फैसले को लेकर बर्खास्त विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कांग्रेस के 6 विधायक हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ चुनौती दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा और लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप रुख कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपने स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। आधार बता पाएंगे सर, किस आधार पर? क्योंकि व्हिप पर साइन तो आपने भी किए थे। जी, हमने बिल्कुल, हम वहाँ पे प्रेजेंट थे और हमारे दोनों दिन के हस्ताक्षर है वहाँ पे प्रेजेंस रजिस्टर में, और हमारा इवन जो फुटेज है, इनका जो विधानसभा का फुटेज होता है, अब वो पता नहीं वो डिलीट करा होगा, क्या करा होगा, उनके हाथ में कलम है तो कहीं और कुछ ना करा हो, कागज भी वही है सारे, मगर हमारे पास फुटेज है, सब कुछ है। वी अटेंडेड द विधानसभा, और इस तरह से हमने अटेंड भी किया दोनों दिन। और हमको जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने दल बदल दिया, ये कर दिया, वो दोनों आरोप इनके निराधार है। और हमको सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, और हम अपने प्रदेश और लाहौल स्पीति के बारे में सोचते हुए हमने हर्ष महाजन जी को वोट किया, जिनका परिवार और अपना बहुत लंबा एक तजुर्बा रहा है सरकार चलाने का। कैबिनेट मिनिस्टर रहे इनके फादर भी, खुद भी स्पीकर रहे, इनके परिवार से इनके मदर भी रहे हैं। तो प्रदेश के हित में वह हमारा बजट सुचारू रूप से आता रहे, लाहौल स्पीति और हिमाचल का, और सारी हमारी जितने भी तो ये पूर्व विधायक रवि ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि जी, अगर आवाज मुझ तक पहुंच रही है तो ये राजनीतिक लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंची है। साथ ही साथ आपका वो बयान भी सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें आपने ये माना है कि आप बीजेपी के साथ हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी का सरकार है केंद्र में, और उनका कैंडिडेट हर्ष महाजन थे। और हर्ष महाजन, देखिए, इसमें जब एक विधायक बन जाता है तो वो एक पार्टी का, ठीक है, पार्टी का, मगर वो जब विधायक बनता है तो उसका कार्य सारा जितना भी, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं आपके क्षेत्र में, उनका कार्य करना है। और जो सरकार में बनने जा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट, तो उनको समर्थन एक उसके लिए देना, इसमें मैं नहीं समझता कोई गलत बात है। अच्छा। और बातचीत करके हमने सूझबूझ से, समझ से अपने प्रदेश और इसके हित में किया है। ठीक है, लेकिन रवि जी, जिस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं, आप और आपके अन्य 5 साथियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जनता ने आपको कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जिताकर भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया, ये अब कांग्रेस पार्टी का मानना है। वो आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी, चलिए, रवि जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि उन्होंने जनता के हित में जो राज्यसभा में हर्ष महाजन, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट किया है सिर्फ जनता का हित सोचकर। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक बर्खास्त विधायक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है और 6 मार्च को उनकी विधायकों को जिस तरह से रद्द कर दिया गया है, उस पर फैसला सुनाया जाएगा, या उस पर सुनवाई पहले होगी सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च को। बर्खास्त विधायकों ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उन्होंने ये दावा किया है कि दोनों दिन वो विधानसभा में मौजूद थे। जब बजट पारित होना था तब भी वो विधानसभा में मौजूद थे। बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है, इन 6 विधायकों का ये मानना है। और अब अपनी निष्कासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 मार्च को इस पर अब अगली सुनवाई होनी है।